एक बार मेरू पर्वत पर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ऋक्षरजा। एक बार ऋक्षरजा स्थापित सरोवर के पानी में अपनी छाया देखकर उसमें कूद गया। पानी में अपने छाया देखकर उसके ऊपर कूद पड़ा और पानी में सांप था, जो जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। पानी में गिरते हुए एक सुंदर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब उस स्त्री को देख कर इंद्र सूर्य मोहित हो गए। इस प्रकार उस स्त्री को इंद्र के वीर्य से बाली और सूर्य के वीर्य से सुखदेव के नाम के दो बानर उत्पन्न हुए। कुछ दिन बाद उस स्त्री ने फिर अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुत्र किष्किंधा में राज्य करने लगे। कालांतर में दोनों भाइयों में विरोध हो गया। बाली में सुग्रीव में विरोध हो गया, बैर हो गया। विरोध का कारण बना एक दिन आधी रात को मायावी असुर के ललकारने पर बाली ने पीछा किया। सुग्रीव भाई के स्नेह पर पीछे गए। दैत्य भागकर गुहा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव को कहा, परखे से मोही एक पखवारा, नहीं आओ तो जाने सुमारा, और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गया। सुग्रीव 1 महीना तक गुफा के दरवाजे पर खड़े रहे। देखे रक्त की एक बहुत बड़ी धारा गुफा से निकल रही है। उसमें बाली का रोम समूह में देखकर सुग्रीव अनुमान कर लिए कि बाली मारा गया। ऐसा सोचकर गुफा का दरवाजा एक शिला से बंद करके कि किष्किंधा वापस आ गए। मंत्रियों ने राजा भीम देखा, सुग्रीव को बर्वस राज दे दिया। पीछे बाली उसका वध करके जब आया, सुग्रीव को गद्दी को बैठे देखा तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ। सुग्रीव को शत्रु मान करके मारा और स्त्री और सब कुछ का उसका हरण कर लिया। सुग्रीव को प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव भागते फिरे चारों तरफ, कहीं ठौर नहीं मिल रहा था। तो हनुमान जी के संकेत पर मतंग ऋषि के आश्रम में ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान, जाम्बवान, नल ने 4 मंत्रियों को लेकर के रहने लगे। 4 मंत्रियों को साथ लेकर के रहने लगे। जब सीता जी का खोज होने लगा, राम जी सबरी के बताने में ऋषिमुख पर्वत पर आए तो पहले सुग्रीव को इन्हें बाली का भेजा हुआ मानकर बड़ा भय हुआ। बाद में सुग्रीव के बेटे हनुमान जी ने बटुर रूप धारण करके जब परिचय लिया, भाइयों को पीठ पे चढ़ा के सुग्रीव को इशारा किया तो सुग्रीव ने संतोष की सांस ली। हनुमान जी बड़े ही आदर से दोनों भाइयों को लाके अग्नि को साक्षी दे करके दोनों में मैत्री करा दिया। सुग्रीव ने जानकी जी का पता लगाने का आश्वासन भी दिया। कहा, सुग्रीव सुनो रघुवीरा, अजा भजो सोच मानव मन धीरा, सब प्रकार करियन से उपाय भी मिले जानकी। तब बातों से सुग्रीव की अपनी सेवा परायणता और तत्परता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। सुग्रीव से भी जंगल में रहने का कारण पूछने लगे तो उन्होंने सारा चीज बाली का बताया, बाली की अनीति बताया। भगवान जब जान गए तो सुन सुएवक सुखदीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो प्राण। इस प्रकार राम जी ने सुग्रीव का सहयोग किया और सुग्रीव ने राम जी का सहयोग किया। क्या बत्ती जलत है रे? अच्छा, बत्तियां जलत है ना, प्रकाश। दोनों पूर्ण काम हो गए, दोनों को लाभ मिला। मनुष्य आपसी सहयोग से दोनों लाभान्वित हुए। इस पर एक दृष्टांत है दैत्यों का, देवता का। एक बार दैत्यों ने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत किया कि हम लोग हर प्रकार से देवताओं से बढ़ चढ़ करके हैं, तो भी हम लोग स्वार्थ साधन में पीछे रह जाते हैं। लाभ के समय हम लोग का हानि हो जाता है, लाभ नहीं मिल पाता। तो हाथ में आया हुआ लाभ भी वंचित हो जाते हैं, नहीं मिल पाता हम लोग को। तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि इसका समाधान कल बताएंगे हम। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने दैत्यों को, देवताओं को, दोनों को निमंत्रण दिया भोजन करने। आज हमारे यहाँ ही भोजन होगा, दोनों गोल का हमारे यहाँ। और भोजन किसका होगा? लड्डू का। लड्डू का भोजन होगा। केवल लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू बना।
दैत्य अपने को देवता से बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, हम तो देवता से अच्छे हैं, हर प्रकार से बलवान हैं, हर चीज में अच्छे हैं, उनसे देवता दैत्य मानते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तब पहले तुम ही लोग पंगत करो, पहले दैत्यों को कहा पहले तुम ही लोग भोजन करो, देवता लोग पीछे खाएंगे। पंगत बैठा दिया, लड्डू परोस दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने दैत्यों के हाथ में बड़ा बड़ा डंडा बनवा दिया, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक डंडा बांध दिया, अब खाओ लड्डू। अब लड्डू कैसे खाएं, और तल पर पड़ा है, हाथ ऐसे है तो कैसे लड्डू खाएंगे। जब यहाँ से मुड़ेगा नहीं तो कहाँ से जाएगा मुंह में। दैत्यों से आप खाओ लड्डू, खाओ। अब पत्थर से लड्डू उठाते मुंह तक पहुंचबे न करे, हाथ तो सीधा है तो मुंह तक कैसे पहुंचेगा। अब ऊपर उठा ऐसे उछाल देते, उछाल के मुंह से लोकते थे। अब मुंह से लोके तो लड्डू इधर गिर जाए उधर गिर जाए, हाथे से उछाल दें तो कहीं इधर उधर पैसे ही गिर जाए, सब इधर उधर हो गया। मारे सब सामान बर्बाद हो गया, कुछ खा पी नहीं पाए, पेट भी नहीं भरा, सामान भी नुकसान हो गया। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि बस हो गया, तुम लोग खा गए लिए, अब उठो चलो, अब देवताओं का नंबर लगा दिए, अब देवता लोग भोजन करेंगे। देवताओं को वही तरह उन लोग को भी पत्तल पर लड्डू रख दिया गया, उनके हाथ में भी डंडा बांध दिया गया, उनके हाथ में भी एक डंडा बांध दिया गया। लेकिन देवता अपने सहयोग से काम लिए, वो लड्डू उठाता उसके मुंह में डाल देता। और वो देवता लड्डू उठाता उसके मुंह में डाल देता। खूब बढ़िया से लड्डू खाए, नुकसान भी नहीं हुआ। देवता लोग आपसी सहयोग से भरपेट भोजन कर लिए, नुकसान नहीं हुआ, सामान कुछ सामान नुकसान नहीं हुआ। यही तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो ये आपसी सहयोग से लाभ मिलता है, काम अच्छा होता है। तुम लोग में आपसी फुटमत है, आपसी सहयोग नहीं है, आपस में संगठन नहीं है, कहां से लाभ मिलेगा। तो नीति प्रीति देख करके दैत्य भौचक्के रह गए, ये तो हम लोग भी कर सकते, लेकिन हम लोग नहीं किए। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारक। तो पहले सुग्रीव का, इसी से भगवान ने पहले सुग्रीव का काम कर दिया, बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य पर बैठा दिया, उनका सहयोग कर दिया। तो सुग्रीव ने भी राम जी का सहयोग के लिए सीता जी को खोज करने के लिए अपना काम किया। सुग्रीव को प्रीति के कारण प्रभु के बल में संदेह हो गया था। परीक्षा के लिए दुंदुभी दैत्य की हड्डियां और सप्त तालों को दिखाया रघुनाथ जी ने। वो हड्डी को तो पैर के अंगूठे मात्र से 10 योजन उठा के फेंक दिया दूर, और 7 तालों को एक ही बाण से गिरा दिया। देखी अमित बलवाड़ी प्रीति बाली बधवी भई पड़ती थी। तब विश्वास हो गया सुग्रीव को, नहीं भगवान हमारा काम हमारी काम कर देंगे, बाली मारा जाएगा। किसकिंधा का राज सुग्रीव को मिला, और युवराज पद बाली पुत्र अंगद को मिला। भगवान की माया बहुत प्रबल है। जो सुग्रीव पहले भगवान से प्रतिज्ञा किए थे कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करियों से हुकाई, जब राजकाज पा गए तब भगवान को भूल गए, तब भुला गए भगवान को, सुनाऊ का कुछ काम करना है। सुग्रीवों सुधि मोर विसारी पावा राजकोष पुरनारी। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को जाके सावधान किया। राम जी ने भय दिखाकर फिर अपने सखा को अपनी ओर आकृष्ट किया, अपनी ओर खींच करके ले आया। फिर सुग्रीव ने जानकी जी का तब पता लगाने के लिए चारों तरफ दिशाओं में बानरों को भेजा। पता लगने पर सुग्रीव असंख्य संख्य बानर भालुओं को लेकर के राम जी के साथ लंका पर चढ़ाई किए। जिस समय सुबेल सहल पर सेना सहित उतर गए, रावण अपने महल से बैठा नृत्य गान का अखाड़ा देख रहा था। सुग्रीव जी वीर रसावेश में उछल करके रावण के यहाँ पहुंच गए और घोर संग्राम किए।
और रावण को नीचा दिखाकर फिर भगवान के चरणों में आ गए। युद्ध भी सुग्रीव ने अद्भुत पराक्रम युद्ध में भी दिखाया था। राम जी कहते सुग्रीव पंचमो भ्राता, सुग्रीव का सम्मान किया करके पांचवा भाई माना राम जी ने सुग्रीव को, अपना पांचवा भाई। अयोध्या में जाकर तो राम जी ने वशिष्ठ जी से परिचय देते हुए कहा कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे, भरतऊ ते मोहि अधिक प्यारे। सुग्रीव जी की श्री राम सेवा निष्ठा का परिचय मिला उस समय जब वे वानर भालुओं को सीता की खोज के लिए भेजते हुए चेतावनी दे रहे हैं। वह मन क्रम वचन सुजतन विचारे, रामचंद्र कर काज संवारे, भानु पीठ से ही उरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, तज माया से ये परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी का सारा जीवन ही श्री राम सेवा में रहा। अब आगे कथा विभीषण जी की है।